नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह वीडियो खास तौर पर उन सभी भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो अपने घर में मौजूद एक बहुत आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या से काफी लंबे समय से परेशान हैं। यह समस्या इतनी सामान्य है कि आज लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में कोई न कोई सदस्य इससे प्रभावित है। ये कोई साधारण और हल्की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक जटिल स्थिति है जिसमें नसों से जुड़ी कई गंभीर दिक्कतें एक साथ देखने को मिलती हैं। जैसे नसों का दबना, नसों में कमजोरी आना, नसों में तेज दर्द होना और नसों में रुकावट पैदा होना। बहुत से लोग इस समस्या को शुरुआत में हल्के में ले लेते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह परेशानी उतनी सरल नहीं होती जितनी वह ऊपर से दिखाई देती है। इसके पीछे कई छुपे हुए कारण होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है हमारी गड़बड़ और अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें। दिनचर्या में भारी अव्यवस्था, घंटों एक ही जगह बैठे रहना, शरीर को व्यायाम से दूर रखना और पूरी तरह निष्क्रिय जीवन शैली अपनाना। जब हम लंबे समय तक अपने शरीर को बिना किसी हलचल के बैठाए रखते हैं, तब धीरे धीरे नसें कमजोर होने लगती हैं, उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है, रुकावटें बनने लगती हैं और फिर अचानक दर्द उठना शुरू हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की नसें दबने लगती हैं तो केवल दर्द ही महसूस नहीं होता, बल्कि उसका पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। शरीर की गति में कमी आ जाती है, उठने बैठने में दिक्कत आने लगती है, लंबे समय तक खड़े रहना कठिन हो जाता है और शरीर की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब नस पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है तो नसें सिकुड़ने लगती हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है, जिससे उनमें रक्त का प्रवाह बाधित होने लगता है। जब रक्त का संचार धीमा पड़ता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। अगर इस स्थिति पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो नसों को स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो सकते हैं या पूरी तरह से काम करना बंद कर सकते हैं। कई बार तो यह समस्या इतने गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है कि व्यक्ति को लकवे जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शरीर का एक भाग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए नसों से जुड़ी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और भविष्य में बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मुश्किल और तकलीफदेह समस्या से कैसे बचा जाए, और यदि हो गई है तो इसका इलाज कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही पुराना, सरल और अत्यंत प्रभावी घरेलू तरीका मौजूद है, जो नसों के दबने, नसों की कमजोरी और नसों में होने वाले असहनीय दर्द को जड़ से ठीक करने में मदद कर सकता है। खास बात यह है कि यह उपाय सिर्फ नसों की बीमारी में ही नहीं, बल्कि मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, एड़ी में दर्द, पीठ दर्द, शारीरिक थकान और कमजोरी जैसी दूसरी कई गंभीर बीमारियों में भी बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह घरेलू नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है, सुरक्षित है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होता। अब आइए जानते हैं इस शक्तिशाली घरेलू नुस्खे को बनाने की पूरी आसान विधि। सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। इसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। मेथी दाना अपने अनगिनत फायदों के लिए जाना जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पेट से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करता है और नसों में जमी हुई बाधाओं को दूर करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। यदि शरीर में वायु दोष यानी गैस संबंधी समस्या बढ़ गई हो तो मेथी का सेवन उसे संतुलित करने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन त्वचा को अंदर से चमकदार बनाता है, त्वचा पर जल्दी झुर्रियां नहीं आती और उम्र का असर देर से दिखाई देता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, शरीर में अतिरिक्त बलगम यानी म्यूकस को कम करता है और मस्तिष्क को तेज, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द या नसों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, उनके लिए मेथी का सेवन किसी वरदान से कम नहीं है।
मेथी के बाद इस उपाय में दूसरा महत्वपूर्ण चीज है दालचीनी। इसे अंग्रेजी भाषा में सिनेमन के नाम से जाना जाता है। दालचीनी हर घर के रसोई घर में आसानी से मिल जाती है और यह भी कई अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर होती है। दालचीनी शरीर के वजन को कम करने में मदद करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत फायदेमंद है, शरीर को अंदर से विषैले तत्वों से शुद्ध करती है और सबसे अहम बात यह है कि नसों में रक्त प्रवाह को दुरुस्त करती है, जिससे नसों में बनने वाली रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। इन दोनों प्राकृतिक सामग्रियों यानी मेथी दाना और दालचीनी के सही उपयोग से एक बेहद असरदार और सरल घरेलू उपाय तैयार किया जा सकता है, जो नसों से जुड़ी हर समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा और आपको फिर से सेहतमंद जीवन जीने की ताकत देगा। यह घरेलू नुस्खा तैयार करने की सही और पूरी विधि को अच्छी तरह से समझना बेहद आवश्यक है, ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले एक बिल्कुल साफ और पारदर्शी गिलास लें और उसमें ताज़ा, स्वच्छ और शुद्ध पानी भर लें। इसके बाद उस पानी में लगभग आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दें और उसके साथ 1 इंच के बराबर लंबा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दें। अब इस गिलास को ऐसे ही खुला छोड़ दें और पूरी रात यानी लगभग 7 से 8 घंटे तक उसे वैसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है, ताकि मेथी और दालचीनी के सारे पोषक तत्व धीरे धीरे पानी में घुल जाएं और सक्रिय हो जाएं। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहला काम यह करना है कि उस पानी को अच्छी तरह से छान लें। इसके लिए आप एक बारीक छन्नी या कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि सिर्फ पानी अलग हो जाए और मेथी तथा दालचीनी अलग रह जाएं। अब इस छाने हुए पानी को बिल्कुल खाली पेट, बिना कुछ खाए और बिना ब्रश किए धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पी लेना है। यह पानी शरीर के अंदर जाकर नसों को साफ करने में मदद करेगा, नसों की सूजन को कम करेगा, खून के प्रवाह को दुरुस्त करेगा और नसों को मजबूत बनाने का काम करेगा, जिससे नसों में जो कमजोरी, दबाव और दर्द की समस्या होती है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब बात आती है कि जो मेथी दाना और दालचीनी बच गई है उसका क्या करना है। उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें अब भी बहुत सारे जरूरी तत्व बचे हुए होते हैं। उन दोनों चीजों को एक ओखली या सिलबट्टे पर डालकर अच्छे से कूट पीस लेना है, इतना कि वह एक चिकना और मुलायम पेस्ट बन जाए। जब यह पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें उतनी ही मात्रा में शुद्ध और अच्छा शहद मिलाना है। मतलब अगर पेस्ट आधा चम्मच बनता है तो आधा चम्मच शहद मिलाएं, अगर पेस्ट 1 चम्मच बनता है तो 1 चम्मच शहद मिलाएं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर की समस्या है तो वह इस मिश्रण में शहद न मिलाए और पेस्ट को वैसे ही खा ले। जब यह शहद वाला मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे नाश्ते से लगभग 10 से 15 मिनट पहले खाना है। ध्यान रखें कि पानी पीने के बाद थोड़ा समय देकर इस मिश्रण का सेवन करें, ताकि शरीर में इसका पूरा असर हो और पाचन भी सही तरीके से हो। इसके बाद 1 कप हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, ताकि यह पेस्ट अच्छे से शरीर में जाकर फैले और अपना प्रभाव दिखाए। इस दौरान आप अपनी सामान्य दिनचर्या जैसे फ्रेश होना, दांत साफ करना या हल्का योगासन करना जारी रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि इस आसान घरेलू उपाय को कितने समय तक करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि इस उपाय को कम से कम 15 दिनों तक लगातार अपनाना बहुत जरूरी है। हालांकि अगर आप नियमित रूप से इसका पालन करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में पहले से कहीं ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। नसों में जो तनाव था वह कम हो रहा है, पुराना दर्द धीरे धीरे दूर हो रहा है और शरीर पहले से हल्का और मजबूत लगने लगेगा। यह उपाय केवल नसों में जमी हुई रुकावट को दूर करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि धमनियों में जमा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल भी बाहर निकालेगा, जिससे दिल की सेहत में भी सुधार होगा और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस नुस्खे को अपनाना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ कुछ जरूरी आदतों को भी अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि नसों में दोबारा रुकावट न बने और शरीर स्वस्थ बना रहे। सबसे पहली बात, रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें। चाहे सुबह का समय हो या शाम का, व्यस्तता का बहाना न बनाएं। जब भी समय मिले हल्की गति से टहलना जरूर करें।
ये आदत नसों को जीवन भर स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर शरीर का डिटॉक्स करना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक आसान तरीका है कि सुबह खाली पेट गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी लें। इससे शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होगी और नसों में नई रुकावट बनने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। व्यायाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें। चाहे हल्की दौड़ हो, तेज चलना हो, रस्सी कूदना हो या कोई साधारण कसरत हो, कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि खून का प्रवाह लगातार चलता रहे और नसों में जाम जैसी स्थिति न बन पाए। साथ ही प्राणायाम का अभ्यास भी करना बहुत फायदेमंद होता है। खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, जो शरीर की नसों को पूरी तरह से साफ करता है, मजबूत बनाता है और उनमें ब्लॉकेज बनने से रोकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जो बहुत से लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आसान घरेलू उपाय और ये छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।